पिछली वीडियो में मैंने कम्प्लेक्स नंबर को एडिशन के साथ प्रूफ किया था कि वो एक एबिलियन ग्रुप था। आज उसी क्रम को एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हुए मैं कम्प्लेक्स नंबर को दिखाऊंगा कि यह मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक एबिलियन ग्रुप है। इसमें जीरो को नहीं लिया गया है। जीरो को क्यों नहीं लिया गया है ये आपको पिछली वीडियो में रियल नंबर्स में पता चल गया होगा। देखिए, आपको पता होगा कि जो रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। सॉरी, मतलब हाँ, रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, यही बोला मैंने ना। ठीक है, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर जो आर है वो सबसेट है सी का। मतलब कि सी में कंटेन है आर। ठीक है, शायद ये मैं कन्फ्यूजन है मुझे। मतलब कि रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो रियल नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लेकर हल किया था तो जीरो की वजह से वो आपका ग्रुप नहीं बन पा रहा था, इसीलिए कम्प्लेक्स नंबर में मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। आपने मेरे रियल नंबर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता है होगा कि मैंने नॉन जीरो नंबर्स क्यों ले रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मुझको बेसिकली क्या करना है, ये जो सी है मल्टीप्लिकेशन के साथ इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को दिखाना है कि ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो एबिलियन ग्रुप दिखाने से पहले सबसे मुझे पहले क्या दिखाना होगा कि ये चीज़ ग्रुप है कि नहीं। यदि ये ग्रुप ही नहीं होगी तो एबिलियन ग्रुप तो होगा ही नहीं। तो ग्रुप दिखाने के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। आपको पहला होगा क्लोजर, सी से दिखाता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स। ठीक है, ये चार चीज़ दिखा दूंगा, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो आपका ये ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। यदि मैं ग्रुप प्रूफ कर दिया, यदि मैंने वापस ग्रुप प्रूफ करने के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर दिया तो मैं बोल दूंगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन सी है कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ एबिलियन ग्रुप है। तो आइए एक एक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सी स्टार ले लिया बी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विदाउट जीरो, मतलब कि जीरो को नहीं लिया है मैंने। सी स्टार है मतलब कि दैट इज, उसको लिख सकते हैं सी स्टार सी कम्प्लेक्स नंबर माइनस में जीरो को हटा दिया। वी हैव टू शो दैट द सी स्टार विथ मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, मतलब कि नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर एक एबिलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी स्टार इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल Z1 Z2, जो कि Z1 Z2 सी में से लिया कम्प्लेक्स नंबर में से, वापस आपने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया तो वापस वो सी में मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर लेकर के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वापस वो कम्प्लेक्स नंबर में जाता है कि नहीं जाता है। तो पहला मैंने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा y। ठीक है, एंड दूसरा ले लिया a प्लस आयोटा b। ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो x प्लस आयोटा y इंटू में a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये हल करूँगा, वापस ये सी में आंसर आएगा तो मैं बोलूँगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आप x इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए, और यहाँ पे करेंगे प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा आयोटा x इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे प्लस इसके साथ आयोटा y ए के साथ, इसका इससे आई प्लस में आयोटा ए वाई होगा, और यहाँ से करेंगे तो आई और आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, देखिए आई बराबर होता है अंडर रूट में -1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
दोनों तरफ से करेंगे तो -1। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बी हो वाई बी होगा, तो आई स्क्वायर माइनस वो हो गया, तो -1 आई स्क्वायर की जगह पे एंड वाई इंटू में बी। ठीक है, तो आप करेंगे तो जो रियल नंबर से आयोटा के साथ वाला इसका एक साथ ये हो जाएगा, तो ये एक्स इंटू ए और वाई इंटू बी को एक साथ ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स ए प्लस ये माइनस है, माइनस में वाई बी, ये हो गया। ये आपका क्या आ गया, एक वापस रियल नंबर आ गया। और दूसरा देखिए प्लस में आयोटा के साथ वाला भी एक रियल नंबर ही आने वाला है। देखिए आयोटा कॉमन ले लिया, इसमें से क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस में ए वाई, तो ये आपका क्या होगा, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, आयोटा के साथ भी रियल नंबर। सो ये क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ आप करने पर वापस आपका आंसर क्लोजर वापस आपका, मतलब कि दो आपने Z1 और Z2 ये लिया, ये चीज़ x प्लस आयोटा वाई और ए प्लस आयोटा बी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इनको मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेट कराया, तो आपका जो रिजल्ट आया वापस ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक आया। सो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया। और चलिए एसोसिएटिविटी को देखते हैं। मैं केवल बता देता हूँ कि आप ये चीज़ लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमेशा ही फॉलो करती है इसको, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिकेशन लिखना था, तो ये तो द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी स्टार, मतलब नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिविटी फॉर इतना। आप करके देखेंगे ये चीज़, Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और ये चीज़ आप फाइंड करिएगा पहले। ठीक है, और उसके ये वाला पहले Z2 और Z3 को आप मल्टीप्लाई करिएगा, जो रिजल्ट आएगा वापस उसको Z1 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आप पहले यदि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल आएगा। आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे को बताइए। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करके बताया कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे खुद की एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, अब तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी को मैं हल कर दूंगा क्योंकि आइडेंटिटी को हल करने में टाइम नहीं लगेगा, एसोसिएटिव में ज़्यादा टाइम लगता। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि आप एक एलिमेंट्स लेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से और मानेंगे कि ई आपका आइडेंटिटी है, जो कि ई वापस उसी भी सेट में बिलोंग करना चाहिए, नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ई। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जो ई आंसर आ रहा है वो आपका वापस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग कर गया, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो आप क्या करेंगे कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये माना है, लेट ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो आप इसको ऑपरेट कराइए मल्टीप्लिकेशन के साथ, वापस आपको रिजल्ट यही मिलेगा, मतलब कि ए प्लस आई बी इंटू में ये हो गया ऐसे और मान लीजिए कि ई आपका आइडेंटिटी है, तो आपका रिजल्ट वापस यही मिलेगा, ए प्लस आई बी। और जो ई आंसर आएगा वापस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये है, तो ई बराबर ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये 1 ई बराबर 1 आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है सी में। सो आप बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी को फॉलो करती है। तो वही मैंने लिख रखा है कि लेट ए प्लस आई बी बी द बिलोंग्स टू सी स्टार एंड ई बी आइडेंटिटी, देन टू फाइंड ई बाई डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डिफिनीशन क्या कहती है कि यदि आपने ये चीज़ मानना है
तो उसको आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको वापस रिजल्ट यही मिल जाता है। मतलब कि इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया वापस रिजल्ट ये मिल गया। तो ये आपने इम्प्लाई कर दिया ये कि ई का जो आंसर है 1 आ रहा है, जो कि वापस एक कम्प्लेक्स नंबर है। सो यहाँ पर आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है, मतलब कि एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आइडेंटिटी सेट करती है। तो सो ये यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 3 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। चौथा आपका है इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स किसे कहते हैं पता होगा कि आप एक जेट लेंगे, इसको आप मान लेंगे कि कोई दूसरा आपका क्या है इनवर्स है इसका, तो आपको जो ऑपरेट कराने के बाद वापस आपका आंसर आइडेंटिटी मिलता है। तो आपका जो आंसर वो होता है, वो आपका इनवर्स होता है। तो मैंने क्या किया कि लेट Z1 बराबर में x प्लस में IY जो कि C स्टार में बिलोंग करता है बी अ कम्प्लेक्स नंबर, एंड Z2 बराबर में A प्लस IB बिलोंग्स टू C स्टार बी द इनवर्स ऑफ Z1। मतलब कि Z1 मैंने C में से लिया और इसको Z2 को लेट कर लिया कि ये Z1 का इनवर्स है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, यदि मैंने इसको लेट किया कि Z2 इनवर्स है, मतलब कि क्या है कि Z1 मैंने लेट कर लिया, ठीक है, और मान लिया कि ये Z2 इनवर्स है। तो Z1 का इनवर्स Z2 है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी आपका आंसर क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आया है आइडेंटिटी 1 आया है, ये आया है। ठीक है, तो ये इसको आप यदि हल करते हैं और यहाँ से A और B का वैल्यू फाइंड करेंगे और वापस यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रख देंगे, तो वो आपका इनवर्स होगा। ठीक है, तो A प्लस IB को इनवर्स मानना है। तो ये Z1 बराबर क्या है आपका x प्लस आयोटा y है, एंड Z2 आपका ये आपका इनवर्स है। यहाँ से हमको I और B का वैल्यू फाइंड करना है बराबर में 1। तो इसको आप हल करके यहाँ से A और B का वैल्यू फाइंड करेंगे और वापस यहाँ पर Z2 में रख देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका इस Z1 का इनवर्स होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल कर रखा है इसी में। ठीक है, तो यहीं पे मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे हुआ है। देखिए यहाँ तक मैंने बताया आपको कि Z1 और Z2 को आपने इन्वर्स बना तो आंसर का आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो Z1 का वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया, ये वाला x प्लस आयोटा y यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इनटू में ये था, ये हो गया, प्लस में Z2 का वैल्यू मैंने रख दिया a प्लस आयोटा b यहाँ से। ठीक है, ये वाला, तो बराबर में आपका 1 होगा। ठीक है, तो आप इसको आगे हल करेंगे तो A प्लस IB एच उतर जाएगा और इसको इधर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा 1 के, तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो A प्लस IB बराबर 1 अपान में x प्लस आयोटा y, मैंने उसको नीचे लेके आ गया, x प्लस आयोटा y को आप यह समझ सकते हैं। तो अब मुझको क्या होता है कि आपको नीचे कम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, ये नीचे आपको एक रियल नंबर बनाना है। तो जो आपका नीचे होता है उसका जो यदि प्लस है तो आप x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर एंड नीचे। यदि माइनस है तो आप प्लस से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका a बराबर इतना मिला और b बराबर इतना मिला। देखिए ये a बराबर x अपान में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिला और b बराबर में ये मिला। ये कैसे मिला मैं दिखाता हूँ। तो आपका आंसर क्या आया था, फाइनली हल किया था तो आपने आपका आंसर ये इतना आया था, a प्लस आयोटा b बराबर में 1 प्लस x प्लस आयोटा y। तो ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x माइनस आयोटा y बटा में x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो x माइनस आयोटा y होगा और ये क्या है देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी है तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर, तो आयोटा y का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में आयोटा y का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, आपको मैंने दिखाया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x माइनस आयोटा y
बराबर में एक्स स्क्वायर और ये माइनस और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 इंटू में इसका वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आयोटा वाला इक्वेशन सब लिखेंगे तो एक्स अपान में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस, अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे से, तो ये माइनस हो गया और ये आयोटा एडिटेड वाई और अपान में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही सेम चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ कंपेरिजन कराएंगे आप, तो ये आप a प्लस आई बी से लिया तो a बराबर आपको क्या आ जाएगा, ये एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए वही यहाँ पर लिख रखा है मैंने, a इक्वल टू में एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और b वाले से कंपेरिजन कराएंगे आयोटा वाले के साथ तो माइनस ये हो जाएगा और y अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस चीज़ तक पहुँचा। तो आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। आप चाहें तो कोई एक एग्जांपल्स लेके भी देख सकते हैं कि हाँ इसका इन्वर्स ये है। चलिए एग्जांपल्स लेके दिखा ही देता हूँ आपको एक सेटिस्फिकेशन के लिए। तो सो द इन्वर्स इज, ये होगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको सेटिस्फिकेशन के लिए दिखाता हूँ। देखिए मैं ना एक लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई, कॉम्प्लेक्स नंबर चलिए 3 प्लस में आयोटा 2, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स क्या होता है एक्स अपान में, तो ये आपका एक्स हो गया और वाई हो गया, एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 9 एंड प्लस में 2 का 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 अपान में 9 4 13, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वो वाला। ए बराबर फाइंड कर लिया। अब आपको बी बराबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका ए बराबर हो गया और बी बराबर होता है वाई अपान में, वाई क्या है आपका 2 अपान में, यही करेंगे तो सेम वही आएगा 13। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया आपका क्या आ गया, जो इन्वर्स फाइंड किए तो आपका आंसर आ गया आपका इन्वर्स होता है एक्स अपान में ये और माइनस में ये हो, तो आपका इन्वर्स हो जाएगा सो द इन्वर्स इज 3 अपान में 13 अब सॉरी ये क्या लिखा गया 3 अपान में 13 और माइनस में होता है आयोटा और बी वाला होता है बी बराबर क्या आया 2 अपान में 13। ठीक है, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए जो गिवन है तो आपका आंसर आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है आपका 1 है। देखिए आपका आंसर ये 1 आ रहा है कि नहीं है। यदि 1 नहीं आएगा तो वो फार्मूला गलत फाइंड किया है मैंने, लेकिन देखेंगे कि हाँ आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 3 3 जा 9 9 अपान में 13। ठीक है, अब यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या है 2 अपान में 13, तो 3 2 जे माइनस में 6 अपान में 13 आयोटा है। अब इसे करेंगे तो ये प्लस आयोटा 2 है तो 2 3 जा 6 आयोटा 6 अपान में 13 एंड माइनस ये है प्लस एंड आयोटा, तो आयोटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर एंड ये 2 2 जा 4 अपान में 13। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका 9 अपान 13 और ये है आपका इतना।
तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2×4, ये 4/13 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया 9/13 और ये आई स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे यार आई स्क्वायर कैसे मिट गया, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 4/13, तो 9×4 आपका एडिशन होगा 13/13, तो ये आपसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। देखिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल गया। सो आपका जो फार्मूला है वो सही है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से भी एक चेक कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आप ये लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टी दिखा दी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। दस दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर C इंटू मल्टीप्लाई द कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट था नॉन नेगेटिव सेट, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो वही लिखा है कि द एबव प्रूव्स दैट कम्प्लेक्स नंबर इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्प्लेक्स नंबर, नॉन नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सुधार कर लीजिएगा कि द एबव प्रूफ दैट द नॉन नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर इज अ ग्रुप अंडर एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये भी लिखना ज़रूरी है कि हाँ किस ऑपरेशन पे आपने कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एबव से हो गया। अब क्या नेक्स्ट मेरा क्या है कि इसको दिखाना है कि एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप हो गया, यदि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाता है तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो एबिलियन ग्रुप है। तो आप देखेंगे कि द ऑपरेशन ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट of complex number is commutative for all z w belongs to c z into w बराबर w into z। मतलब पहले आप z को w से मल्टीप्लाई कीजिए और w को z से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मतलब कि आप मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया आपको कैसे होता है। तो z बराबर में आप ये ले लीजिएगा x प्लस आयोटा y एंड w बराबर में a प्लस आयोटा बी ले लीजिएगा। इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों का। पहले जब जेड, पहले ये आप फाइंड करिएगा जेड इंटू डब्लू, उसके बाद आप डब्लू इंटू जेड फाइंड करिएगा। आप पाएंगे कि ये दोनों जो आंसर आ रहा है इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, देयरफॉर द ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। तो ये ग्रुप जो था ये का एबिलियन ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो भी एग्जाम्पल्स था ग्रुप पे नंबर्स को लेकर के वो सारे ख़त्म होते हैं। अब अगले वीडियोज़ में मैं मैट्रिक्स पे लूँगा एग्जाम्पल, मैट्रिक्स सेज पे, और वहाँ से आपको डेफिनेशन वगैरह पता चलेंगे नए नए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ग्रुप में जो भी नंबर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे वो सारे ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।